कहानी की शुरुआत एक कार के साथ होती है जो एक कंट्री की सुनसान रोड पर चल रही थी और सडनली इस कार का टायर फट जाता है, जिसके बाद कार में से 6 लोग बाहर निकलते हैं। उन 6 लोगों में 3 लड़के और 3 लड़कियां होती हैं। टोड और सारा एक कपल होते हैं और बाकी 4 उनके दोस्त होते हैं, जिनके नाम जोडी, जेफ, एरिक और कैरन हैं। ये लोग जोडी की सिस्टर की सरप्राइज बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं जो एक रिमोट टाउन में होती है। जिस रोड से वो लोग जा रहे होते हैं वो इतना सुनसान होता है कि उनको उस रोड पर अपनी कार के अलावा कोई और कार नहीं दिखती। टायर फटने पर उनको कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा टायर पड़ा हुआ था, इसलिए उनको अब बस टायर चेंज करना था। सारे बॉयज टायर चेंज करने में लग जाते हैं और तभी सारा सभी के साथ एक सेल्फी क्लिक करती है और उसको सोशल मीडिया पर डालने लगती है। सारा देखती है कि उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं। इसके बाद जेफ अकेले टायर चेंज कर रहा होता है और उसके सारे फ्रेंड धूप होने की वजह से कार की दूसरी साइड में चले जाते हैं और एरिक साइड में टॉयलेट करने चला जाता है। जेफ जब फटा हुआ टायर निकालता है तो उसमें से एक बुलेट निकलकर नीचे गिर जाती है। इसका मतलब है कि उनका टायर एक्सीडेंटली नहीं फटा था, बल्कि किसी ने जानबूझकर उनके टायर पर शूट किया था। तभी उनको एक आवाज आती है और टोड देखता है कि उनका टायर लुढ़कते हुए नीचे जा रहा है और वो उसको पकड़ने के लिए भागता है। सारा जब जेफ के पास आती है तो वो देखती है कि जेफ को किसी ने गोली मार दी है। सारा किसी को इस बारे में बताती उससे पहले ही उसको भी कोई शूट कर देता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। सारा टोड की तरफ अपना हाथ करती है और तभी उनको एक और गोली लग जाती है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। कैरन यहाँ समझ जाती है कि कोई स्नाइपर छुपकर उन पर गोली चला रहा है, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को कवर लेने के लिए बोलती है। वो तीनों कार के पीछे छुप ही रहे होते हैं, तभी टोड के शोल्डर पर बुलेट लग जाती है। एरिक थोड़ा दूर था इसलिए वो एक ट्री के पीछे ही छुप जाता है। स्नाइपर इन लोगों पर कंटिन्यूअसली गोली चला रहा था। उनको यहाँ समझ आता है कि उनकी कार के टायर को किसी स्नाइपर ने गोली मारकर पंचर किया होगा। ये लोग अब रोड पर बुरी तरह से फंस चुके थे। स्नाइपर ने भी गन में सस्पेंशन लगा रखा था, इसलिए किसी को भी गोली चलाने की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो सस्पेंशन निकाल देता है जिससे कि गोली उन लोगों को और भी ज्यादा इंजर्ड कर पाए। कैरन ये सब समझ जाती है क्योंकि वो एक मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करती थी और इसलिए उनको गन्स के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। लेकिन अब इनके फोन्स में ना तो सिग्नल था और ना ही कार के टायर को वो चेंज कर पाए थे। इनको ये भी नहीं पता था कि वो स्नाइपर इन लोगों पर कहाँ से शूट कर रहा है। एरिक बोलता है कि इन लोगों को एक साथ जंगल की तरफ भागना चाहिए क्योंकि किलर उन पर एक साथ निशाना नहीं लगा सकता। लेकिन कैरन कहती है कि जिसने चलती कार के टायर पर शूट कर दिया उसके लिए पैदल चल रहे लोगों को शूट करना बहुत इजी है, वो चारों एक साथ मर सकते हैं। जोडी कहती है एक ना एक कार तो इस रोड पर जरूर आएगी और 2 बॉडीज को देखकर जरूर वो कार रुकेगी और शायद फिर वो पुलिस को भी कॉल करे। कैरन देखती है कि कार के थोड़े पीछे उसके फोन में नेटवर्क आ रहे हैं, तभी टोड अपना फोन निकालता है और सेल्फी स्टिक में लगाकर मोबाइल में नेटवर्क लेने की कोशिश करता है। कैरन ने पहले ही टोड के फोन में गूगल असिस्टेंट को ऑन कर दिया था। फोन में जैसे ही नेटवर्क आता है कैरन इमीडिएटली पुलिस को फोन करने के लिए बोलती है, लेकिन वो स्नाइपर फोन पर भी गोली चला देता है। कुछ देर बाद टोड को आइडिया आता है कि वो कार को न्यूट्रल में डालकर उसको थोड़ा सा पीछे कर सकता है, जिससे उनको फोन में नेटवर्क भी आ जाएगा और वो सेफ भी रहेंगे। जैसे ही वो कार को न्यूट्रल में डालने वाला होता है तभी उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी कार ढलान पर खड़ी है और अगर उन्होंने कार को न्यूट्रल पर डाला तो उनकी कार आगे की तरफ चलने लगेगी। टोड के शोल्डर पर गोली लगी हुई थी और लड़कियां अकेले कार को रोक नहीं सकती थी। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी थी कि अगर टोड कार को न्यूट्रल करने जाता है तो स्नाइपर उसको गोली मार सकता था, इसलिए ये आइडिया थोड़ा रिस्की था, पर उनको अपने आप को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। इसलिए कैरन अपनी हुडी निकालकर स्नाइपर को भटकाने की कोशिश करती है और जोडी और एरिक वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि वो स्नाइपर की लोकेशन ट्रैक कर पाए। अब स्नाइपर भी इनके आइडिया में फंस जाता है और हुडी पर गोली चलाने लगता है। इसी दौरान टोड कार में जाकर कीज लगा देता है, लेकिन कार को न्यूट्रल नहीं कर पाता और बाहर आ जाता है। लेकिन ऐसा करने से उनको वीडियो देखकर ये पता चल जाता है कि स्नाइपर कहाँ से फायरिंग कर रहा है। स्नाइपर एक बड़े से ट्री के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था और उसने एक ग्रीन सूट पहना हुआ था जिससे उसे कोई दूर से तो क्या पास खड़ा भी कोई नहीं देख सकता था। कुछ देर बाद टोड फिर से यही प्लान करने की सोचता है, लेकिन अब वो स्नाइपर इनके ट्रैप में नहीं फंसने वाला था। इसके बाद टोड को कार के पीछे एक टूल बॉक्स पड़ा हुआ दिखता है जिसको वो ले आता है और उसके ढक्कन को अपने हाथ पर बांध कर एक शील्ड की तरह उसका यूज करता है। कैरन भी उस टूल बॉक्स में से थोड़े हथौड़े, नाइफ और लाइटर को निकाल लेती है। एरिक इन लोगों से दूर खड़ा हुआ था लेकिन उसको इनके प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसको लगता है कि वो लोग यहाँ पर इसको छोड़कर चले जाएंगे। कैरन और जोडी कार को पीछे की तरफ धकेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। टोड जल्दी से कार के अंदर चला जाता है और कार को न्यूट्रल में डाल देता है, लेकिन तभी स्नाइपर उनके हाथ में एक और गोली मार देता है और इस वजह से वही होता है जिसका डर था। उनकी कार पीछे की बजाय आगे की ओर लुढ़कने लग जाती है। टोड उनकी हेल्प भी करने आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। इस सब के दौरान हम देखते हैं कि जोडी पीछे ही गिर जाती है और वहीं रह जाती है। स्नाइपर कार के व्हील्स पर गोली मारता है जिससे वो कार रुक
रुक जाती है। अब हैरानी की बात ये थी कि जोडी खुले में बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी वो स्नाइपर उसको शूट नहीं कर रहा था। कैरन को लगता है कि स्नाइपर अपनी गन रिलोड कर रहा है और इसलिए वो जोडी को वहाँ से खड़ा होकर भागने के लिए कहती है। एरिक भी ये सुनकर जंगल की तरफ भागने लगता है और तभी एक गोली उसके पैर पर आकर लग जाती है। एरिक गोली लगने के बाद भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्नाइपर उसके दूसरे पैर में गोली मार देता है। एक्चुअली में स्नाइपर अपनी गन रिलोड नहीं कर रहा था, बल्कि उसने जोडी का यूज किया जिससे कि एरिक उस ट्री के पीछे से बाहर निकले और वो उस पर गोली चला सके। स्नाइपर के लिए ये सिर्फ एक गेम की तरह था। एरिक अपनी बेल्ट से अपने पैर को बांध लेता है जिससे कि उसको ज्यादा खून ना बहे और थोड़ी देर में वो बेहोश भी हो जाता है। दूसरी तरफ कैरन अपने साथ जो लाइटर लेकर आई थी उससे हथौड़े को गर्म करती है और उसको तोड़ के घाव पर लगा देती है। इससे टोड को दर्द तो बहुत होता है, लेकिन उसका खून निकलना बंद हो जाता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और गर्मी की वजह से उन सबकी हालत खराब हो रही थी। टोड देखता है कि कार की बैक सीट पर एक पानी की बोतल पड़ी है। कैरन हथौड़े से उस बोतल को निकालने की कोशिश करती है। उसमें वो तीनों थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं और फिर बोतल को एरिक की तरफ फेंक देते हैं। एरिक बोतल उठाकर उसमें से पानी पीने ही वाला होता है, तभी वो स्नाइपर एरिक के हाथ में भी गोली मार देता है। स्नाइपर ने अपने खाने पीने का पूरा इंतजाम कर रखा था। थोड़ी देर बाद टोड की नजर सारा की बॉडी पर जाती है जिसको क्रो खा रहे थे और ये देखकर उसको बहुत बुरा लगता है। जोडी कैरन को अपनी सिस्टर की पिक्चर दिखाती है जिससे अब वो शायद कभी नहीं मिलने वाली थी। टोड उसको बताता है कि सारा और वो दोनों जल्दी शादी करने वाले थे और इसलिए उसने अपने बाइक और कार बेचकर ये एसयूवी कार ली थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। टोड अब टूट चुका था, इसलिए वो बाहर आ जाता है जिससे कि स्नाइपर उसको भी गोली मार दे, लेकिन स्नाइपर ऐसा नहीं करता। टोड सारा की बॉडी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है। इधर एरिक को झाड़ियों में से कुछ आवाजें आती है और वहाँ से एक भेड़िया निकलकर बाहर आ जाता है। वो भेड़िया एरिक के पास उसको खाने के लिए आ जाता है। पहले तो एरिक को उस भेड़िए से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर वो खुश हो जाता है क्योंकि उसको पता था कि वो वैसे भी नहीं बचने वाला है। लेकिन भेड़िया उसको मारता उससे पहले ही एरिक मर जाता है। टोड को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद टोड एक कार उसकी साइड आते हुए देखता है और उस कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्नाइपर उस पर गोली चला देता है। स्नाइपर सीधा उसके हार्ट पर गोली मारता है और टोड वहीं सारा के साथ मर जाता है। जो कार उसकी तरफ आ रही थी उसमें 3 लोग थे, एक हस्बैंड और वाइफ और उनकी बेटी। वाइफ रोड पर पड़ी हुई बॉडी को देखती है और अपने हस्बैंड को जगाती है, लेकिन तभी स्नाइपर उसके हाथ पर गोली चला देता है जिससे उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से टोड की कार से जाकर टकरा जाती है और वहीं पलट जाती है, लेकिन वो तीनों बच जाते हैं। वाइफ कार से निकलकर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। कैरन और जोडी उनसे छुपने के लिए बोलते हैं, लेकिन वाइफ उनकी बात नहीं सुनती। तभी स्नाइपर उस पर 3 गोली चला देता है जिससे वो वहीं मर जाती है। इसके बाद हस्बैंड बाहर निकलता है, लेकिन वो कैरन की बात मान लेता है और कवर में छुपा रहता है। कैरन उसे 911 डायल करके पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ सिग्नल आ रहे थे और वो आदमी पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी स्नाइपर उसकी कार के बेस टैंक पर शूट कर देता है जिससे उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है और वो आदमी भी मर जाता है। कुछ देर बाद उसकी बेटी को जब होश आता है तो स्नाइपर उसको भी मार देता है। अब बस कैरन और जोडी ही बचे थे और उनकी भी बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जोडी कहती है कि कुछ देर में रात हो जाएगी और तब वो भाग सकते हैं, लेकिन कैरन को अच्छे से पता था कि स्नाइपर के पास नाइट विजन होगा जिससे वो उसको देख लेंगे। तभी कैरन की नजर जलती हुई कार पर पड़ती है जिससे उसको एक आइडिया आता है। जैसे हम पबजी गेम में स्नाइपर से बचने के लिए स्मोक ग्रेड का यूज करते हैं, वैसे ही कैरन धुएं की हेल्प से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। हालांकि स्नाइपर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने अपना नाइट विजन ऑन कर लिया था। दूसरी तरफ जोडी और कैरन टायर को पंचर करके उसकी ट्यूब निकालते हैं और उसको कार की बैक सीट पर रख देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं जिसकी वजह से बहुत सारा स्मोक हो जाता है। इन दोनों ने अपने फेस पर कपड़े बांध लिए थे क्योंकि टायर का स्मोक जहरीला होता है। स्मोक की वजह से स्नाइपर को कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। ये दोनों यहाँ से भाग ही रहे होते हैं, तभी इनकी नजर एक पुलिस ट्रक पर पड़ जाती है जिसमें 4 पुलिस वाले होते हैं। इसका मतलब था कि मरने से पहले उस आदमी ने पुलिस को कॉल कर दिया था और उनको सब बता भी दिया था। पुलिस वालों में 2 ऑफिसर तो शार्प शूटर होते हैं, लेकिन उनको अपनी स्नाइपर की लोकेशन नहीं पता थी, इसलिए वो पुलिस का बैकअप मंगवा लेते हैं। तभी एक गोली ड्राइवर सीट पर बैठे ऑफिसर को लगती है और वो वहीं मर जाता है, लेकिन उस ऑफिसर का पैर एक्सीलेटर पर रखा हुआ था जिस वजह से उसका ट्रक आगे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से पीछे खड़े हुए ऑफिसर में से एक ऑफिसर नीचे गिर जाता है और स्नाइपर उसको गोली मार देता है। अब कैरन जोडी को वहाँ से भागने के लिए बोलती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती, इसलिए कैरन अब अकेले ही जंगल की तरफ भागने लगती है और थोड़ी दूर भागते ही स्नाइपर की एक गोली सीधा उसके सर में लगती है और कैरन भी मर जाती है। अब दोनों ऑफिसर जोडी के पास आ जाते हैं और वो तीनों ट्रक के पीछे छुप जाते हैं। जोडी ऑफिसर से कहती है कि उनको ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल जाना
चाहिए, लेकिन वो ऑफिसर अपने साथी ऑफिसर की मौत का बदला लेना चाहते थे और इसलिए वो दोनों ऑफिसर भी स्नाइपर की तरफ अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस स्नाइपर को एक भी गोली नहीं लगती, बल्कि वो ही उन दोनों को शूट कर देता है और ये दोनों भी मर जाते हैं। अब सिर्फ जोड़ी ही जिंदा बची थी और वो हिम्मत करके पुलिस के ट्रक में बैठ जाती है और उसको चलाना स्टार्ट कर देती है। स्नाइपर उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोली सिर्फ उसके शोल्डर पर ही लगती है। एक्चुअली जोड़ी स्नाइपर की साइड ही ट्रक को लेकर आ रही थी और वो उसी ट्री में टक्कर मार देती है जिसके ऊपर स्नाइपर बैठा हुआ था। सडन झटके की वजह से स्नाइपर और उसकी राइफल नीचे गिर जाते हैं। जोड़ी इमीडिएटली वो राइफल उठा लेती है और अब फाइनली स्नाइपर जोड़ी के सामने था। स्नाइपर नाइफ लेकर जोड़ी की तरफ आने लगता है क्योंकि उसको लग रहा था कि जोड़ी उसको शूट नहीं कर पाएगी, लेकिन जोड़ी उसको लगातार 3-4 बार शूट कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। जोड़ी अब एक हेडशॉट से स्नाइपर को मारने वाली थी, लेकिन गोली गन में ही फंस जाती है। लेकिन जोड़ी रुकती नहीं है और स्नाइपर को गन से बुरी तरह मारती है और वो स्नाइपर फाइनली वहां मर जाता है। जोड़ी देखती है कि स्नाइपर ने गन पर कुछ लाइंस बनाई हुई थी, जिसका मतलब ये था कि वो जितनी लाइंस थी उतने लोगों को आज तक इस साइको स्नाइपर मार चुका था। राइफल की दूसरी साइड जोड़ी के फ्रेंड्स की लाइन बनी हुई थी, जिसको देखकर जोड़ी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर से लास्ट बार किलर के हेड में राइफल मारती है। लेकिन इससे जो एक बुलेट गन में फंसी हुई थी वो जोड़ी के गले में जाकर लग जाती है और जोड़ी भी वहीं मर जाती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से क्लिक करके किसी पर भी सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।